हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज छठ है, हमारी गुजरातियों की रांधन छठ। तो आज हम खाना बनाते हैं और कल सप्तमी के दिन ठंडा खाना खाते हैं। तो बस ग्रोसरी गई थी थोड़े फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाने के लिए। तो स्पेशली मेथी लाने के लिए गई थी क्योंकि मुझे मेथी के थेपले बनाने हैं और फिर फ्रूट्स भी लेने थे क्योंकि मुझे फ्रूट सलाद बनाना है। और साथ में थोड़ा दूसरा भी एक वीक जितना वेजिटेबल लाई हूँ और फिर दूध लाई हूँ क्योंकि आज दूध सबको ज़्यादा चाहिए होता है। तो दूध वाले भैया के पास भी दूध ख़त्म हो जाता है, तो रास्ते में दूध वाले भैया भी मिल गए थे तो उससे दूध भी लाई हूँ। तो यहाँ मैं दोपहर को फ्रूट सलाद बनाऊँगी और रात को रहेंगे दही वड़े। तो यहाँ मैंने दूध 3 लीटर लिया है, रोज़ से 1 लीटर ज़्यादा लिया है, ताज़ा ही लिया है क्योंकि जब से मेरी डाइट स्टार्ट हो रही है तब से मैं कोई भी दूध की आइटम बनाती हूँ वो ताज़ा से ही बनाती हूँ क्योंकि ताज़ा एकदम फेटलेस दूध रहता है। और फिर यहाँ दूध गरम रख दिया है, गैस बिजी है तो हम हमारा दूसरा एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। यहाँ वेजिटेबल्स को वॉश कर दिया है और फिर इसके बाद दही वड़े के लिए उड़द की दाल को भिगो देंगे। तो दही वड़े हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। तो सप्तमी के दिन मैं ऐसा मेनू सिलेक्ट करती हूँ जो सबको पसंद हो क्योंकि ठंडा खाना होता है तो पसंदीदा चीज़ तो लोग 2 दिन बासी भी खा लेते हैं, तो सब खा लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ मैंने दही वड़े सिलेक्ट किए हैं रात के लिए। और दोपहर का मेनू है थेपला। थेपला हम सबका फेवरेट है ऑलमोस्ट, और गुजरातियों का थेपला फेवरेट होता है। फिर संभारा बनाऊंगी, खिचड़ी बनाऊंगी और फ्रूट सलाद बनाऊंगी। तो यहाँ बस अभी के खाने के लिए मैंने मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी बनानी है और हस्बैंड के लिए सब्जी रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने खिचड़ी भिगो दी है और सब सब्जियां भी काट ली है। कैप्सिकम, गाजर, मटर है, तुअर भी थोड़ी फ्रीज़र की है तो वो भी डाली है, प्याज है और बीटरूट है। और यहाँ मैंने अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट बनाई है। तो अब सबसे पहले खिचड़ी को वॉश करेंगे। तो खिचड़ी में यहाँ मैंने छिलके वाली मूंग की दाल ली है। तो वॉश करने के टाइम उसके छिलके निकल जाते हैं लेकिन वो हमें निकालने नहीं है, मैं नहीं निकालती हूँ। आपको नहीं पसंद है तो निकाल सकते हो, लेकिन बिना छिलके वाली मूंग की दाल से छिलके वाली दाल ज़्यादा हेल्दी रहती है। तो अभी फटाफट से खिचड़ी की चौक लगाते हैं। तो यहाँ खिचड़ी में मैंने सबसे पहले एक बड़ा चम्मच ऑयल लिया है। आप घी से भी खिचड़ी की चौक लगा सकते हो, लेकिन यहाँ मैंने मूंगफली का ऑयल लिया है जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर इसमें हम राई डालेंगे, जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे और फिर सब वेजिटेबल्स जो हमने कट किए हैं वो डालेंगे। आप इसमें बैंगन, आलू सब डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। फूल गोभी है, यहाँ मेरे पास जो भी अवेलेबल थे वो मैंने डाले थे। आलू मैंने स्किप किया है क्योंकि ये डाइट स्पेशल खिचड़ी है। फिर इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च थोड़ी ही डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है। फिर धनिया जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाला है। फिर थोड़ा गरम मसाला डालेंगे और अच्छे से सबको मिक्स करेंगे। सोटे करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें खिचड़ी ही बनानी है। फिर इसमें हम खिचड़ी डाल देंगे। तो ये खिचड़ी लूज़ हमें पसंद है तो इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा पानी डालूँगी। तो यहाँ 1 कटोरी खिचड़ी है तो मैंने 3.5 ग्लास जितना पानी डाला है। फिर चावल पे भी डिपेंड करता है, नए हैं पुराने हैं उस हिसाब से भी पानी कम ज़्यादा हो सकता है। 3 से 4 सीटी बजाएंगे और फिर स्लो आंच पे थोड़ी देर पकाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और लूज़ हमारी खिचड़ी रेडी हो जाएगी। तो अभी हस्बैंड को लेट हो रहा है तो यहाँ थोड़ी हवा मैंने निकाल दी है। देखो कितनी परफेक्ट खिचड़ी बनी है, एकदम लूज़ और एकदम सॉफ्ट भी है। फिर इसमें हम धनिया डालेंगे। आप घी पसंद है तो ऊपर से भी घी डाल सकते हो। तो हस्बैंड को यहाँ मैंने फटाफट से खाना दे दिया है और ये है मेरी थाली। हस्बैंड के लिए सब्जी रोटी भी बनाए थे, मुझे आज सिर्फ खिचड़ी खानी है। सलाद है, दही है और थोड़ा मैंने अचार लिया है, खट्टा वाला अचार। ये खिचड़ी के साथ बहुत यम्मी लगता है, ज़रूर ट्राई करना, मुझे तो बहुत पसंद है। तो चलो फटाफट से खा लेते हैं क्योंकि 1 बज गया है और भूख लग गई है। आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, भागम भागी में नाश्ता स्किप हो गया है। तो खाना खाने के बाद, किचन क्लीन करने के बाद थोड़ा मैंने रेस्ट किया और अभी 3:30 बजे का टाइम हुआ है और देखो बारिश हो रही है। पूरा आसमान क्लाउडी है, पूरा अंधेरा जैसा छा गया है। तो ये बारिश रुकने वाली नहीं है। तो सबसे पहले ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चाय पीते हैं। तो यहाँ मैंने दूध की पतीली, थोड़ा दूध बचा था तो दूध की पतीली में ही चाय बना दी है।
तो यहाँ बेटे ने बजिस को बाहर निकाला है। आज सुबह भी थोड़ा बिजी थी तो बाहर नहीं निकाला था, वरना एक बार सुबह और एक बार शाम को 2 टाइम इसको बाहर निकालती हूँ। और देखो धनिया लाई हूँ, कितने दिनों के बाद उसको मैंने धनिया दी है। मीन्स कि 1 वीक हो गया है उसको धनिया नहीं दी है। ग्रोसरी नहीं जाना हो रहा था तो नहीं ला पा रही थी, और शाम के बाद तो धनिया मिलती ही नहीं है। तो सबसे पहले धनिया, मेथी, कड़ी पत्ता सबको क्लीन करते हैं, चॉपिंग करते हैं और फिर खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कल हमारी टाउनशिप में किचन सेफ्टी से रिलेटेड एक प्रोग्राम था, तो उसमें मेरा भी कुकिंग सेफ्टी का एक प्रेजेंटेशन था छोटा सा। तो कुकिंग सेफ्टी मीन्स रसोई सुरक्षा, यानी कि खाना बनाने के टाइम जो संभवित जोखम हमारे किचन में होते हैं उसके बारे में जानना और उसको दूर करने की कोशिश करना। तो किचन में जलना, कटना, गिरना, फिसलना ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती है। तो जब भी हम सब्जी काटें हमें चॉपिंग बोर्ड का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, जिससे हम कटने से बच सकते हैं। तो आज मैं कैबिज की एक काठियावाड़ी आइटम बनाने वाली हूँ। तो ये सब्जी तो नहीं है लेकिन सब्जी की कमी को ज़रूर पूरा कर देती है। तो आज मैं कैबिज और हरी मिर्च का संभारा बनाने वाली हूँ, जो काठियावाड़ में बहुत ही फेमस है और थेपले और चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो देखो चॉपिंग बोर्ड में कैबिज कितनी बढ़िया कटी है। अब सबसे पहले कैबिज को वॉश करेंगे और फिर इसमें बहुत सारी हरी मिर्च काट कर डालेंगे। तो ये संभारा थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है, और उसको स्पाइसी बनाने के लिए इसमें सिर्फ हरी मिर्ची डाली जाती है, लाल मिर्च का यूज़ नहीं करना होता है। और फिर यहाँ मैंने अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट भी बनानी थी तो वो भी काट लिया है। फिर इसमें नमक, ऑयल और नींबू का रस डालकर पीस लेंगे। तो मुझे इस पेस्ट की इतनी आदत हो गई है कि काफ़ी रेसिपी में इस पेस्ट ना होने की वजह से स्किप कर रही हूँ। तो फाइनली आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, फिर भी इसको बनाकर रख दूँगी क्योंकि इससे बहुत काम इजी हो जाता है। तो यहाँ बस फाइनली मैंने पेस्ट बना दी है, और जैसे ही मिक्सी स्टार्ट किया तो बजिस हॉल में ही है, तो वो डर गए तो थोड़ी देर बस उसके पास चली गई। और देखो यहाँ हमारी पेस्ट रेडी है। तो ये पेस्ट में ढोकला, हांडवा, मुठिया, थेपला और सब्जी है, चाइनीज़ आइटम है, सब में डालती हूँ। और सुबह टिफ़िन बनाने के लिए तो ये पेस्ट रेडी हो तो बहुत ही इजी बन जाता है। तो फाइनली 15-20 दिन की शांति हो गई। तो अभी मिक्सी में थोड़ी पेस्ट मैंने रहने दी है क्योंकि हम इसमें उड़द की दाल पीस लेंगे। मैं दही वड़े में भी अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डालती हूँ, तो यहाँ बस उसमें थोड़ी दाल डालेंगे और पीस लेंगे। कुकिंग सेफ्टी का दूसरा रूल्स कि जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ करो तब आपके पैर में स्लीपर्स होने चाहिए और हाथ गीले नहीं होने चाहिए, और उसको यूज़ करने के बाद उसको प्लग आउट करना है। तो बस यहाँ हमारा बैटर अभी पीस चुका है। अब इसमें ऊपर से हम थोड़ी हरी धनिया और कड़ी पत्ता डालेंगे और वापस थोड़ा घुमा देंगे ताकि अच्छे से उसके साथ मिक्स हो जाए। तो बैटर में मैं हरी धनिया, कड़ी पत्ता, अदरक और हरी मिर्च डालकर पीसती हूँ ताकि बैटर थोड़ा स्पाइसी बनता है और टेस्ट में अच्छा लगता है। कुकिंग सेफ्टी का नेक्स्ट रूल है हमें बच्चों को और पेट्स को किचन के बाहर रखना है, और किचन में भरपूर रोशनी होनी चाहिए। पानी और बिजली एक दूसरे से दूर रखना है। तो देखो अभी हमारा बैटर यहाँ रेडी है। बैटर को ढक के अभी रख देते हैं और थेपले की प्रिपरेशन करते हैं। थेपला तो हम गुजरातियों की जान है। आप महीनों के 30 दिन अगर थेपला दोगे तो हम खा सकते हैं। तो थेपले के लिए यहाँ गेहूं का रोटी वाला ही आटा लेना है। थेपले में भी बहुत सारी वैरायटी है लेकिन मेथी का थेपला सबसे ज़्यादा फेमस है। थेपला 2 से 3 दिन आप आराम से रख सकते हो। ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट है, बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ सबसे पहले हम गेहूं के आटे में नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हींग, फिर इसमें हम थोड़ी अजवाइन मसल कर डालेंगे। थेपले में अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और अजवाइन पेट के लिए भी अच्छी रहती है। अगर आपको अजवाइन नहीं पसंद है तो आप उसकी जगह जीरा का भी यूज़ कर सकते हो। फिर इसमें हम अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे, थोड़ा ऑयल डालेंगे, और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हो। और फिर इसमें हम मेथी डालेंगे। मेथी की जगह आप लौकी है, कैबिज है, हरी धनिया है, किसी के भी थेपले बना सकते हो। सेम ऐसे ही बनाने हैं। फिर थोड़ा पानी डालकर हमें रोटी जैसा सॉफ्ट आटा गूंदना है।
थेपले को आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी में भी खा सकते हो और थेपले चाय, अचार, दही, जैम सबके साथ बहुत अच्छे लगते हैं और ये थोड़े स्पाइसी होते हैं तो आप इसको अकेले भी खा सकते हो। तो अभी यहाँ थेपले का आटा रेडी है। अब हम इसको ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तो अभी ऑलमोस्ट सब प्रिपरेशन हो गई है। अब बारी है गैस की। तो मैंने यहाँ फ्रूट सलाद के लिए दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम चीनी डालेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा इलायची पाउडर डालेंगे और यहाँ मैंने कस्टर्ड पाउडर भी घोल के रखा है तो फिर वो डाल देंगे। किचन सेफ्टी में गैस का भी बहुत महत्व है क्योंकि गैस सबसे ज़्यादा डेंजर रहता है, इससे हम जल सकते हैं अगर हमने सेफ्टी नहीं रखी तो सबसे पहले कि गैस की पाइपलाइन और बर्नर्स की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, वो गुड कंडीशन में होने चाहिए। रेगुलेटर का वॉशर है वो लीकेज नहीं होना चाहिए और अच्छे से किचन में वेंटिलेशन होना चाहिए। विंडो होनी चाहिए और एग्जॉस्ट फैन या फिर चिमनी है तो उसको कुकिंग के टाइम हमें यूज़ करना है। गैस का फुल सिलेंडर होता है वो इलेक्ट्रिक सॉकेट से दूर रखना है और गर्मी हीट से भी हमें इसको दूर रखना है। अब हम संभारे की छौंक लगाएंगे तो उसके लिए यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। फिर इसमें हम राई डालेंगे और मेथी डालेंगे। मेथी हल्की ब्राउन कलर की हो जाए इसके बाद हम इसमें हींग डालेंगे। मेथी को यहाँ जलाना नहीं है, हल्का ब्राउन होने के बाद हम इसमें हींग डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे और फिर इसमें हम कैबेज डाल देंगे। मेथी का टेस्ट संभारे में बहुत अच्छा आता है तो हो सके तो उसको स्किप मत कीजिएगा। फिर इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे। तो ये संभारा ऑयल में ही बनता है, इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं होता है और आप इसको भी 2-3 दिन तक स्टोर कर सकते हो, ये भी जल्दी से बिगड़ता नहीं है। तो अभी आपको केबेज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लग रही है लेकिन पकने के बाद ये क्वांटिटी आधी हो जाती है। और दूसरी साइड यहाँ फ्रूट सलाद का दूध भी रेडी है और अभी 5-7 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि हमारा संभारा रेडी है। यहाँ संभारे में केबेज को हमें पूरा 100% नहीं पकाना है, थोड़ा ये कच्चा पका ही रहता है तो हमें 80% ही उसको पकाना है। तो अभी हमारा संभारा रेडी है। अब हम दही वड़े को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ बैटर में हम सबसे पहले नमक डालेंगे और फिर बैटर को हमें 4 से 5 मिनट कंटिन्यू फेंटना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, इससे हमारे दही वड़े फ्लफ़ी और स्पॉन्जी बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। और कुकिंग सेफ्टी का एक और रूल है कि हमें किचन में खाना बनाते टाइम कॉटन के कपड़े पहनने हैं और कपड़े ज़्यादा लूज़ नहीं होने चाहिए और सिंथेटिक भी नहीं होने चाहिए। हो सके तो एप्रन का भी यूज़ ज़रूर करना चाहिए। और किचन में हमें हमारा नाक भी खुला रखना है। अगर गैस की थोड़ी सी भी स्मेल आए तो सबसे पहले गैस को बंद कर देना है, नीचे से सिलेंडर का रेगुलेटर बंद करना है, किचन की सब विंडोज़ ओपन कर देनी है और इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, स्विच ऑन ऑफ नहीं करनी है। तो अभी आ जाते हैं दही वड़े पर। वड़े बनाने से पहले हाथ को थोड़ा गीला कर देना है ताकि बैटर हाथ में स्टिक ना हो और वड़े ऑयल में डालने के बाद 2 से 3 मिनट उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। 2 से 3 मिनट के बाद ही उसको उल्टाना है ताकि वड़े एक दूसरे से स्टिक ना हो। वड़े मीडियम आंच पे फ्राई करने हैं, हल्के ब्राउन होने तक फ्राई करने हैं और वड़े की साइज़ के हिसाब से वड़े को फ्राई होने में टाइम लग सकता है। अभी यहाँ दूसरी साइड मैंने पानी गरम रख दिया है वड़े को पानी में डिप करने के लिए। तो किचन सेफ्टी का एक और रूल्स है कि जब भी हम कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं या कुकिंग करते हैं तो गैस के एकदम पास हमें खड़ा नहीं रहना है, थोड़ा दूर रहना है या फिर साइड में रहना है। तो यहाँ वड़े फ्राई हो गए हैं, अब इसको हम पानी में डिप करेंगे और ढककर रख देंगे। अगर आपका फ्राई पैन हैंडल वाला है तो इसका हैंडल हमें सामने की साइड नहीं रखना है, पीछे की साइड बैक साइड रखना है। और कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट उठाने के लिए हमें सांची या फिर हॉट पैड्स का यूज़ करना है। और अगर गैस पर काम करते करते कोई कॉल आ गया है या फिर बेल बजा है तो हमें गैस को हो सके तो बंद करके ही जाना है। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो गैस को स्लो करना है।
और गैस चालू रख के हमें घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। तो यहाँ अभी वड़े पानी में डिप हो गए हैं, उसको हम पानी से बाहर निकाल लेते हैं। अभी वड़े बहुत गर्म है तो हम बाद में एक्स्ट्रा पानी उसका निकालेंगे। अभी यहाँ दूसरे वड़े डिप होने के लिए रख दिए हैं। तो वड़े ठंडे होने के बाद ही हमें वड़े का पानी निकालना है। तो ये भी एक किचन सेफ्टी में आता है कि हमें हमारी सेफ्टी रखनी है। अगर ऑब्जेक्ट गर्म है तो थोड़ा ठंडा होने का वेट करना है। किचन में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो अब बारी है थेपले बनाने की। तो थेपले बनाने से पहले हम थोड़ा दही वड़े के लिए जीरा भून लेते हैं, क्योंकि कल बिल्कुल भी हमें खाना बनाने का काम नहीं करना है। किचन में सबसे ज़्यादा इंजरीज जलने से ही होती है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो गैस स्टोव, धारदार चीज़ें जैसे कि नाइफ, सीजर, वो सब हमें प्लेटफॉर्म पे दूरी पे रखना है जहां बच्चों का हाथ ना पहुंचे। गैस का काम खत्म होने के बाद रेगुलेटर नीचे से बंद कर देना है। डेली रात को और कहीं बाहर जाने से पहले तो ये काम ज़रूर करना है। और अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो किचन का काम होने के बाद किचन को ही क्लोज कर देना है, क्योंकि किचन में बहुत सारे जोखिम रहते हैं। आग है, इलेक्ट्रिसिटी है, धारदार चीज़ें हैं, उससे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। और किचन में गैस स्टोव के पास फ्लेमेबल सब्सटेंस जैसे कि हीट स्प्रे, परफ्यूम, नेल पॉलिश रिमूवर वो नहीं रखने चाहिए, वो तुरंत ही आग पकड़ सकते हैं। तो अभी फाइनली सब किचन का काम कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ मुझे किचन क्लीन करना है और पूजा करनी है। तो आज 9 से 12 के बीच में अच्छे मुहूर्त है। तो 9 से 12 के बीच कभी भी गैस को ठंडा कर सकते हैं। तो यहाँ बस अभी हम किचन क्लीन करेंगे, गैस को वॉश करेंगे और फिर गैस की पूजा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं काम। और हाँ, कभी खाना बनाने के टाइम, छोंक लगाने के टाइम ऑयल में आग लग जाती है। तो बाय चांस अगर ऐसी आग लग जाए तो हमें लीड से तुरंत उसको बंद कर देना है, ताकि ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाए और आग बुझ जाए। हमें वहाँ पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो ये थोड़े किचन सेफ्टी के रूल्स थे जो मुझे प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करने थे, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। आई होप आपको ये यूज़फुल होंगे। और लास्ट में आएगा कि किचन क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, जिससे हमारा काम इजी बने, हमें जो भी चीज़ चाहिए वो इजीली मिल सके। तो बस अब हम गैस की पूजा करेंगे। तो गैस की पूजा जैसे मेरी मम्मी सास करती है वैसे ही मैं करती हूँ। तो हम यहाँ रात को मुहूर्त देखकर गैस को सांझा चूल्हा करते हैं, यानी कि गैस को ठंडा करके उसकी पूजा करते हैं। और दूसरे दिन शीतला सातम की पूजा रहती है। तो यहाँ मैंने गैस को अच्छे से क्लीन कर दिया है। गैस को वॉश करना बहुत ज़रूरी है, उसको पानी से ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें एक गैस के ऊपर पानी से भरा हुआ लोटा रखना है। फिर उसमें हमें चारों ओर आसोपालव के या फिर मैंगो ट्री के पान रखने हैं। फिर इसके ऊपर मैंने एक कटोरी में मूंग, सुपारी और 1.25 रुपया रखा है। और हल्दी का टुकड़ा मेरे पास नहीं है, वरना हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा भी रखना है। कलश को टिका करना है और गैस को भी टिका लगाना है। और उसके बाद जो हमें मोली बांधनी है कलश में, और जो वस्त्र बनाए हैं वो हमें गैस को पहनाने हैं। तो बस ऐसे ही मेरी मम्मी, मेरी सास पूजा करती थी, तो बस मैं भी ऐसे ही करती हूँ। सबका अलग अलग तरीका रहता है पूजा करने का। तो देखो हमारी पूजा हो गई है। अब हम प्रसाद बनाएंगे। जो भी स्वीट बनाई हो वो हमें यहाँ गैस के पास रखनी है। ऐसा बोलते हैं कि रात को शीतला माता आते हैं, तो अगर गैस गर्म रहा तो वो जल जाते हैं। तो हमें उसको ठंडक मिले उसके लिए पानी रखना है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दूसरे दिन की मॉर्निंग का टाइम है। आज शीतला सातम है, तो आप सबको शीतला सातम की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज कुछ काम नहीं था, तो बस आराम से उठे थे। तो चलो अभी हम शीतला माँ की पूजा करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, जो आज मैंने ड्रेस पहना है वो मैंने साड़ी में से स्टिच किया है। तो साड़ी की जगह मैंने आज यही पहन लिया है। तो पल्लू में से ऊपर का शॉर्ट टॉप बनाया है और पूरी साड़ी में से नीचे का स्कर्ट बनाया है और दुपट्टा एक्स्ट्रा लिया है।
तो ये मेरी शादी की साड़ी है, 22 साल पुरानी है। तो अब मुझे इसको पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो मैंने इसमें से ये आउटफिट बना लिया है। और कैसा लग रहा है फ्रेंड, ज़रूर बताना। साड़ी से तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है। तो चलो पूजा करते हैं। तो सबसे पहले हम भगवान जी का भोग बनाएंगे। तो भगवान जी का भोग भी आज हमें ठंडा ही बनाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ बाजरी का आटा लिया है 2 चम्मच, थोड़ा गुड़ लेंगे और थोड़ा घी डालकर तीनों को मिक्स करके हम कुलर बनाएंगे। तो आज भगवान को प्रसाद भी ठंडा ही चढ़ता है। तो अभी यहाँ प्रसाद यानी कि कुलर रेडी है। अब हम माता जी के वस्त्र बनाएंगे। अब हम शीतला माँ को पहले स्नान कराएंगे और फिर इसकी पूजा करेंगे। तो ये शीतला माँ की मूर्ति का जो पत्थर है वो समुद्र में से निकलता है। तो हमारी साइड ऐसे पत्थर को हम शीतला माँ बनाकर मंदिर में रखते हैं और इसकी पूजा करते हैं। तो बस हम सप्तमी के दिन, शीतला सप्तमी के दिन यही माता जी की पानियारे पे यानी कि जो हाँ पानी का मटका रहता है वहाँ पूजा करते हैं, प्रसाद धरते हैं, दिया लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा हम पर बनाए रखना। जय शीतला माँ। फिर पूजा करने के बाद लग गई हूँ दोपहर के लंच की प्रिपरेशन के लिए। तो मुझे फ्रूट सलाद के लिए सिर्फ फ्रूट ही काटना था, बाकी सब तो रेडी है। तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स काट दिया है। अब इसमें हम जो फ्रूट सलाद का दूध रेडी किया था कस्टर्ड वाला वो मिक्स करेंगे, तो रेडी हो जाएगा हमारा फ्रूट सलाद। तो फ्रेंड्स, आपने क्या बनाया है सातम में कमेंट करके ज़रूर बताना। हमें आज सिंपल और देसी खाना था और डिनर में बनाए हैं मैंने दही वड़े। तो दही वड़े में वड़े तो रेडी ही थे, सिर्फ अभी रात को दही बनाया है और दही में मैंने चीनी और नमक ही डाला है। कोई चटनियाँ तीखी मीठी नहीं बनाई है, सिर्फ जीरा और लाल मिर्च से गार्निशिंग करेंगे। तो हम मोस्टली दही वड़े ऐसे ही खाते हैं। तो चलिए आ जाइए डिनर के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।